आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह अपने चेलों को प्रभु की प्रार्थना सिखाए, जैसा कि हम लोग देखते हैं बाइबल में कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं कि क्रूस में जाने से पहले यीशु मसीह पर कितना दोषारोपण किया गया, उसको थूका गया, उसको अपमानित किया गया, कोड़ों से मारा गया, चाबुक से मारा गया, कांटों को पहनाया गया, लेकिन फिर भी कांटों का मुकुट को पहनाया गया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस क्रूस पर यीशु मसीह अपने बैरों के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श ठहरता है, हमारे लिए एक नमूना ठहरता है। और यीशु मसीह जो है कैसे हमारे उसको हम लोग देखते हैं कि क्षमा किया, तो वो आज हमें भी कहता है कि जैसा वो जो है माफ़ किया वैसे ही हमें भी आज अपने बैरियों को, अपने सताने वालों को माफ़ करना है। लेकिन ये जीवन में कितना तकलीफ होता है और कठिनाई है हमारे लिए कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें, उनको माफ़ करें या तो भूल जाएं। लेकिन यह मसीह में संभव है कि हम अपने बैरियों को हम माफ़ कर सकते हैं, अपने सताने वालों को हम क्षमा कर सकते हैं। और क्षमा भी हम लोग देखते हैं कई बार हम लोग जो अपने बैरों को हम लोग बोलते हैं कि हम माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन जो है हम अपना जीवन लाइफ में देखते हैं कि उसके बारे में अपना मन में जो है रहता ही है। कहीं पर इधर उधर हम लोग बातचीत करते हैं तो रहता है कि उसने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हम लोग बोलते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमने उसको पूरी तरह से क्षमा किया, क्योंकि आज भी उसका बात जो हमको जो है अपमानित किया तो किसी बात में चोट पहुंचाई, वो हमारे मनों में रहता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि पूरे मन से क्षमा कर देना, उसको भूल जाना। तो हम लोग देखते हैं बच्चों का स्वभाव को, जैसे यीशु मसीह कहता है तुम बालकों के समान बनो। जब हम उससे बालकों को हम मारते हैं, बच्चों को पीटते हैं, भला बुरा कहते हैं, या तो बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो फिर बच्चा लोग क्या करता है, थोड़ा देरी में मेल मिलाप कर लेता है, भूल जाता है। तो आज हमें भी यही चीज़ को करना है कि हमें भूल जाना है। किसी को हम लोगों को माफ़ करने का मतलब है उनको पूरी तरह से भूल जाना, उसको मिटा देना, अपने मनों में भी नहीं रहना। यही चीज़ है माफ़ करना। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के पास जो है पतरस पूछता है, यदि मेरा भाई पाप करता रहे तो मैं उसे कितना बार माफ़ करूं? क्या 7 बार? यीशु मसीह ने कहा 7 का 70 गुना। तो उस दृष्टांत में हम लोग देखते हैं कि मत्ती 18 में यीशु मसीह ने दिया है और सिखाया है, और आज हम लोगों को उसे सीखना चाहिए। जैसा लिखा हुआ है कि एक राजा के सामने जो है एक दास को लाया जाता है, जो उसका लेखा लिया जाता है, तो वो जो है 10,000 तोड़ों का कर्जदार रहता है। तो उसके पास लेकिन चुकाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है कि उसको चुका सके, उस कर्ज को चुका सके। तो वो दास जो है उस राजा से रिक्वेस्ट करता है, माफ़ी मांगता है कि मैं उसको सबको मैं चुका दूंगा, मुझको माफ़ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। तो क्या करता है, राजा जो है उस पर दया करता है और उनके सारे कर्जों को माफ़ कर देता है। तो जैसे ही वहाँ से निकलता है, निकलने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि उसी का संगी दास जो है 10 संगी दास जो रहता है 100 तोड़ों का, 100 दिनार का कर्जदार रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि उसका गला को पकड़ लेता है, गला को घोट करके उससे कहता है कि मेरा कर्ज चुका दे। लेकिन जब ऐसा चीज़ ये जो कर रहा था, तब राजा का सेवक लोग, दास लोग देख लेता है कि ये जो है कैसा उसके साथ व्यवहार कर रहा है, उस दास के साथ व्यवहार कर रहा है। तो क्या करता है कि इनको जो है दास लोग राजा को बता देते हैं कि जिसका कर्जा आपने माफ़ किया था वो जो है अपना दास का कर्ज को माफ़ नहीं कर रहा है, परंतु उसके साथ गलत कर रहा है। तो वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसा मैंने तुम पर दया किया तो तुझे भी नहीं चाहिए था कि तू उसको दया करे, उसका कर्जों को माफ़ करे। तो यहाँ पर हम लोगों को वचन में यही शिक्षा मिलता है कि जैसा हमारा पाप जो है, इतना हमारा अपराध है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो है हमको माफ़ कर देता है। तो हमें भी चाहिए दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन में यही कहता है, पहले तुम क्षमा करो तो तू हमारी भी क्षमा है। यदि हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं, किसी को हम क्षमा नहीं करते हैं, तो हमारी भी क्षमा नहीं। तो इस वचन में यही चीज़ हमें सीखने को मिलता है, और इस दृष्टांत में परमेश्वर में सिखाता है कि हमें माफ़ करना ज़रूरी है, उनको पूरी मन से माफ़ करना ज़रूरी है, पूरी मन से उस चीज़ को माफ़ करना ज़रूरी है। तो इब्रानियों में भी लिखा हुआ है इस चीज़ को
इब्रानियों 10 में लिखा हुआ है, जिन पापों की क्षमा हो चुकी है मैं उन्हें फिर कभी मैं स्मरण नहीं करूंगा। जैसा यानी पूरब से पश्चिम दूर है, वैसे ही हमारे पापों को वो दूर कर देता है, वो मिटा देता है, फिर मैं उन्हें कभी स्मरण नहीं करूंगा। यीशु मसीह इस वचन में परमेश्वर कहता है, तो आज हमें भी ऐसा ही करना है और ऐसा करने का अनुग्रह को मांगना है कि हम किसी को क्षमा कर सके। आप सभी को जय मसीह।